आम इंतखाबात 2018 से पहले टीम महासरा कौमी असेंबली के एक और हलके में सियासी टीमों और उनके खिलाड़ियों की अब तक की कारकर्दगी आपके सामने लाने के लिए, ताकि आप फैसला कर सकें अपने वोट के जरिए अपने आने वाले कल का, अपने शहर का, पाकिस्तान का। इन मनाजिर में टीम महासरा मौजूद है NA 258 में शामिल इलाके गुलशन हदीद में। गुलशन हदीद फेज 1 क्या था, अब क्या है, नुमाइंदगान ने इस इलाके के लोगों को क्या दिया है, वो इनसे हम जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहीं गुलशन हदीद फेज़ 1 में रहता हूँ। ठीक है। ये साथ जो इलाका है 20 स्क्वायर रेजिडेंट सोसाइटी का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। ठीक है। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि जी इसके जो है ना आबादी वेल प्लान्ड थी, एक्चुअली इसके नाम से आप देखें गुलशन हदीद, गुलशन के हवाले से ये आबादी आबाद की गई थी। ठीक है। बहुत खूबसूरत आबादी थी, वेल प्लान्ड आबादी थी, बड़े अच्छे तरीके से इनको अपने सड़कें, दुकानें, मकान सब कुछ बना कर रख दिया गया। लेकिन जब से सियासी इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई है, यूनियन काउंसिलें बीच में इन्वॉल्व हुई हैं, MP MNAs इन्वॉल्व हुए हैं, इस आबादी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जो हकीम बलोच साहब हैं, अभी जो रिसेंटली MNA थे, कभी नून लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी किसी तरफ, उन्होंने करोड़ों रुपया लेकर के और सारी सड़कें बीच में से खुदाई करके सारी सड़कों का सत्यानाश कर दिया। यहाँ पर लाइटें नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है। हत्ता के अब पोजीशन ये हो गई है कि यहाँ पर एक वेलफेयर अपने अल हदीद कमेटी है जो यहाँ का काम थोड़ा बहुत करती है, जो कंजर्वेंसी का काम करती है, जो सफाई का काम करती है। अब इनकी नज़र उस पर चली गई और हाई कोर्ट में जाकर रिट कर दी है इन्होंने कि ये कमेटी भी हमें दे दो, अल हदीद ट्रस्ट भी हमें दे दो। मतलब खाने के लिए सियासी लोग लेना चाह रहे हैं, ये ट्रस्ट भी लेना चाहते हैं, कमेटी भी लेना चाहते हैं। इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है, मीर अब्बास तालपुर ने जाके अपील की है और उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ हमें दे दिया जाए। इनका पेट उससे नहीं भरा जो इन्होंने करोड़ों रुपए बजट लेकर के, उससे पेट नहीं भरा। अब ये कमेटी का पैसा भी लेना चाहते हैं। इस कमेटी में सारे जो लोग रिहायशी हैं उनकी कमेटी है ये स्टील, पाकिस्तान स्टील मिल की कमेटी, पाकिस्तान स्टील मिल ओन करती है इसके। जैसे भाई साहब कह रहे हैं, 1 मिनट आपको मैं मौका देता हूँ, ये ऐसा ही हो रहा है जैसे साहब कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ये गुलशन हदीद, स्टील टाउन, घग्गर फाटक, पिपरी, ये तमाम के तमाम जो इलाके थे, ये एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के अंडर में होते थे। सही है। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, एक चेयरमैन को और उसके अकाबरीन को, जो काउंसलर होते थे, उनको फ़ंड मिलता था और वो प्रॉपर तरीके से उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड इलाके में इस्तेमाल हो जाता था। अब ये पोजीशन आ गई है कि स्टील टाउन का चेयरमैन अलग है, गुलशन फेज़ 1 का चेयरमैन अलग है, गुलशन फेज़ 2 में 2 चेयरमैन है, पिपरी का चेयरमैन अलग है, घग्गर का चेयरमैन अलग है। तो सर ऐसा मुझे ये बताइए, इसमें बेहतरी नहीं आएगी क्योंकि जितनी डिवाइड होगा उतनी एम्पावरमेंट ज्यादा होगी। मैं बताता हूँ, कराची को भी अलग सूबा बनाने की बातें हो रही है, पंजाब की भी बातें हो रही है कि बेहतरी इससे आएगी। एक जो माइंडसेट है, मैं बताता हूँ ना, देखिए बात ये है कि इसका बजट था 30 करोड़ रुपए फर्ज कर लें। ठीक है। अब वो 30 करोड़ एक चेयरमैन और 10 काउंसलर के पास चला जाता था। अगर उन्होंने उसमें से 10%, 12%, 15% खाना भी होता था तो बाकी पैसा लग जाता था। अब वो 30 करोड़ को उन्होंने 5 लोगों में तकसीम कर दिया। अब 5 लोगों में जब तकसीम हुआ तो 10, 12, 15, 20% फी आदमी उन्होंने खाना भी है, वो उनका बुनियादी हक है। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो अपने इलाके में वो खर्च करेंगे। ठीक है, वो पैसे इतना नहीं बचता कि वो खर्च करें। ये गुलशन हदीद की जो आबादी थी, ये पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के लिए मालकाना हकूक पर तामीर करके दी गई थी। जब तक पाकिस्तान स्टील की इंतज़ामिया और पाकिस्तान स्टील की जो मैनेजमेंट थी वो मजबूत रही, उसके पास बजट के और पैसे के वसाइल रहे, गुलशन हदीद में और स्टील टाउन में उन्होंने वाफर मिकदार में पैसा खर्च किया। तो फैसल साहब मुझे ये बताएं, इस इलाके में आखिरी बार डेवलपमेंट का जो काम है, चाहे सड़कों की सरकारी हो या ये जो सीवरेज की लाइन है, ये कब बनी थी, कब डली थी? ये पाकिस्तान स्टील ने स्टार्ट में डाली गई थी जब ये आबादी सिंगल प्लाट पे मबनी थी। आज ट्रिपल स्टोरी बन चुकी है। हम नज़र दौड़ाने, कैमरा मैन अगर देखना चाहें तो ये ट्रिपल स्टोरी सारी शॉट कर लें, ट्रिपल स्टोरी बन चुकी हैं। लाइनें वही सिंगल वाली है। उसके साथ साथ बल्दियात का जो हिस्सा था या गवर्नमेंट का हिस्सा था वो इसमें नहीं डाला गया। टोटली उन्होंने इसके कितने साल से नहीं डाला? क्योंकि अगर मैं ये जब से आबादी बनी है उस वक्त के बाद से कोई पैसा नहीं लगा गया। 86 यस, उसके बाद कोई पैसा यहाँ नहीं लगाया गया। उसके बाद छोटी छोटी कोशिशें, जो जैसे हमारे साथी ने बताया कि स्टीमर के पास जितने वसाइल थे वो कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि आबादी का फैलाव इतना बढ़ गया है, अब इनके कंट्रोल में नहीं है ये। मुझे एक बात बताएं, कराची को ओन करने वाली जमात MQM इस वक्त मेयर उनका है, लेकिन उससे पहले
जो निज़ामत थी मुस्तफ़ा कमाल से भी पहले नेमतुल्लाह साहब के पास थी। उस वक्त क्या सिनेरियो था, मुस्तफ़ा कमाल के दौरान निज़ामत क्या रहा, और अब मेयर वसीम अख्तर, क्योंकि बल्दियात की आपने बात छेड़ी है, तो कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, ज़रा वो भी मेरे सामने रखें नाज़रीन। मेरा ख्याल ये तीनों जो है ना, इससे पहले नेमतुल्लाह साहब जो थे, जिन्होंने कराची पूरी का प्लान जो दिया था, जो बजट था, वो मेरा ख्याल आपकी नज़र में होगा कहीं पे, वो बजट ज़ीरो से उठा के उन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया। उस बजट को फॉलो करते हुए जो तीनों चेयरमैन जो बाद में ये बने, वो उन्होंने भी उसको फॉलो नहीं किया और वो पूरा नहीं लगा सके आज तक। इधर आते हैं ये भी कोई कराची का हिस्सा है या ये मज़ाफ़ात है या स्टील मिल की कॉलोनी है? ना मज़ाफ़ात में अकाउंट होते हैं, ना शहरी आबादी में अकाउंट होते हैं। अच्छा, ये लावारसों की आबादी है। अब तो आप मुझे कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब इनकी मैं बात कर रहा था कि कोई गलत बात हो रही है, वो क्या गलत बात हो रही है? गलत बात ये हो रही है, देखें अभी ये जो रोडों का जो सत्यानाश किया गया ना, ये लाइनें डली हैं इसमें। इसके हवाला बाकायदा तौर में यहाँ पे काम हो रहा है, अभी तक हो रहा है। ये रोड का प्लान 2015 आपको रिसेंटली बता रहा हूँ, रिसेंटली बता रहा हूँ, रिसेंटली 2016 में 17 आया था मैं यहाँ। सर मैं रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, अभी हुआ है कुछ ही दिनों पहले। ये रोड के सत्यानाश हुआ, खाली हुआ है। जब हकीम बलोच नून लीग में थे, नून लीग से 20 करोड़ रुपया उसने लिया और 20 करोड़ लेकर के 1-2 करोड़ में सारी रोडें खोद करके सत्यानाश करके और एक जगह जाके पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ गया, जाके पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठ गया। वो पैसा हड़प कर गया और जाकर के बाई इलेक्शन में उसने लगाया और अब फिर उसने टिकट ले लिया और फिर अब आकर के हमारा सत्यानाश करना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, अभी नहीं बनाई, हम उसकी बात कर रहे हैं। रिसेंटली अभी सड़कें अभी बनेंगी ना, काम हो रहा है। गुलशन हदीद कमेटी जो यहाँ पे काम कर रही है, लोगों से ले रही है, गुलशन हदीद कमेटी के अफसरान मौजूद थे जो काम कर रहे हैं। गुलशन हदीद कमेटी के अफसरान मौजूद थे जिनकी जेर सरबस्ती ये हुआ। आपको काम दिख रहा है? जी हो रहा है। करोड़ों रुपए के बंगलोज बना लिए इन लोगों ने। अच्छा, ये साजिद जोखियो जाकर उसका बंगला देखे आप, 4 मंजिलें उसने खड़ी कर दी हैं, सारी रेंट पर है, करोड़ों रुपए उस पर अपने उसने इन्वेस्ट किया और अर्न कर रहा है। इसी तरीके से मेरे पास तालपुर ने, रजा जतोई ने करोड़ों रुपए के यहाँ पर बंगला खरीद लिए। अच्छा, सारों ने। और ये अपने मीरबास ने उस दो रोया जो सड़क है मेहरान रोड का, उसके एक साइड के उसने बना करके और एक के सारे का सारा बजट उसने कर लिया। ठीक है, यानी कि सिर्फ दाखिली सड़क बनती है, अंदर कुछ नहीं बनता। ये कह रहे हैं भाई इनको के चीजें नजर आ रही हैं। क्या कहते हैं? सहूलत, ठीक है ना, सहूलत चाहिए। मतलब ही ना के मतलब बिजली चली गई है, आवाम खवार हो रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आवाम पैसों से खरीद रही है, खाना खरीदे, रोटी खाए, क्या खाए, ठीक है ना। मुझे एक बात बताएं, वोट मांगते हैं, वोट मांगने ले आते हैं हम, फला जब वोट लेने होते हैं तो उस वक्त पहुंचते हैं, हर चीज़ करते हैं, हर चीज़ मिलेगी। यहाँ तक के वोट 15,000 20,000 इनके रेट लग रहे हैं वोट के। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है? तो हो रहा है ऐसा। अच्छा, ऐसा आम है। साईं ने कहा कि रजा जो तो ये बंगले हैं या साजिद जो भाई जो खानदानी अमीर है तो उनकी प्रॉपर्टियां हैं, उनकी प्रॉपर्टियां हैं, उनकी रहेंगी, उनकी और बढ़ेंगी, ये और बढ़ेंगी, यकीन करो आप। ये प्रॉपर्टियां दिन ब दिन पान के रहे पान हिस्बानी फकीर केड़े पासे जायो? मां सिंध खैरपुर मीरस जो खैरपुर मीरस जायो ना, मां के खबर आ केड़ो खानदानी अमीरा, केड़ो एवानन का पोए पैसो वठवा। साईं इंसाफ कयो पांजे पाण सा, साईं इंसाफ करो। ये रिकॉर्ड जो इसवा मेहरबानी। सर आखिरी आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कोई ना नून लीग ने काम किए, ना पीटीआई उसने काम किए, ना पीपल्स पार्टी ने काम किए, ना जमात ने काम किए। अच्छा, काम आपको कोई नजर आ नहीं रहा। करप्शन के लिए कोई पैसा है, बाकी काम के लिए किसी को पैसा नहीं है। इस मरतबा इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एक आज़ाद कैंडिडेट हो जिसको हम आगे लेकर आएं और जिस पर हम एतमाद का वोट दें, जो शायद यहाँ पर इतना एतमाद कीजिएगा कि आज़ाद जाके फिर आगे बार्गेन करके ना सेल आउट वो बिक जाए तो फिर हमारी किस्मत है। अच्छा, नई पार्टी को आना चाहिए। सर नई पार्टी कौन सी है? नई पार्टी पीटीआई है, पीटीआई उसको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई, सब आप क्या कहते हैं? एक जरगा हुआ था पिछले दिनों, उसमें कोशिश ये की जा रही है कि इस इलाके का मुतफिका उम्मीदवार पीटीआई भी, जमात भी और पीपल पार्टी के भी अंदरूनी खाना लोग सारे ये चाह रहे हैं कि वो लोग को एक नुमाइंदा यूनिफाइड। आप क्या कहते हैं भाई? मेरी ये अपील आवाम से तब्दीली के लिए पीटीआई को वोट दीजिए। साहब पीपल्स पार्टी साईं न्यू आदमी हो लेकिन पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। वो एक भाई कहाँ गए हमारे जो वो थे भाई बता रहे थे, चले गए वो? चले पीपल्स पार्टी के एक नुमाइंदगी आ गई। ये यहाँ के लोगों का नैरेटिव है। गुलशन हदीद पाकिस्तान स्टील मिल की वो प्लांट सोसाइटी जो अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ के अहलियान ही के ऊपर है, जिसपे लोग ये कहते हैं कि जी जो अहलियान की सोसाइटी का बजट है उस पर भी जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनकी नज़र है। 2018 के इलेक्शन में कौन नुमाइंदा होगा
लोगों की इस इलाके की चाह हमने आपके सामने रखी है। गुलशन हदीद फेज 1 के मसाइल, यहाँ के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात, गुजारिशात आप तक पहुँचाने के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में टीम महासरा मौजूद होगी। गुलशन हदीद फेज 2 में हमारे साथ रहिएगा। NH 258 का एक और हैवी पॉपुलेटेड एरिया गुलशन हदीद फेज 2 डिस्ट्रिक्ट मलीर, और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि यूनियन काउंसिल 23 है। यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बल्दियात के इलेक्शन में नून लीग और को सपोर्ट जमात इस्लामी ने किया, फिर एक चेयरमैन नून लीग या जमात इस्लामी से रहा और फिर नून लीग से रहे। पीपल्स पार्टी से भी हमने रिक्वेस्ट किया तो उनका मौक़िफ़ भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि MNA MPAs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बीच में कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि मुतवातिर ये जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रही है। मज़ाफ़ात का एक बेनिफिट पीपल्स पार्टी ने लिया है। इलाका मकीन और सीनियर सिटीज़न यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है बड़ी तादाद में, और इनके साथ साथ जो यूनियन या UC के चेयरमैन है वो भी हैं मौजूद, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? बस ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है वो हमें वक्त दिया। इसी इलाके में रहते हैं फेज़ 2 में? जी इसी इलाके में रहते हैं। नून लीग का गढ़ है, PP का गढ़ है, किसका गढ़ है, कौन आपका नुमाइंदा है, मुझे ये बताएं। नुमाइंदा तो अभी नून लीग का है। अच्छा, क्या नून लीग के बाद वो पीपल्स पार्टी में गए थे ना, जो बाई इलेक्शन हुआ था 16 में? जी, हकीम बलोच साहब। हाँ जी, पहले। और साजिद जोखी साहब सुबाई पीपल पार्टी का काम हम करते हैं। काम किधर किया साहब? वोट देते चले जाते हैं, बस ऐसे रोड देते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, बस ऐसे रोड जो है ना, कोई काम शाम नहीं आया, कोई काम शाम नहीं आया। आप यहाँ से कब से रिहाइश पसीर हैं? जब ये कॉलोनी बनी। जब से कॉलोनी बनी। और जब से कॉलोनी बनी है तो ये मजमूई तौर पर किसका वोट बैंक रही है? पहले पीपल दा सी, बाद च नून लीग दा होया। सर नून लीग दा तो एक ही बार होया। जोखी अपना आया ना, होर की है, बाद हकीम आ गया। पार्टी तो ही है वो, तो बाद पीपल पार्टी चला गया, फिर नून लीग दे हवाले नाल भी आया सी। हकीम बलोच साहब दोबारा पीपल्स पार्टी में आ गए, तो फिर वोट दोबारा वही लेंगे? नहीं, कभी सोचे बिना। सवाल ही नहीं। ऐसे ही क्या वजह है कि आप लोगों ने नहीं सोचा है? इसलिए ऐसा कर दिया हकीम बलोच साहब ने, साजिद जोखी साहब। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ कोई कम दस दिन छोटा जा भी खरीदता हो, जे घर दी सब्जियां ढोने रहे तो सानू की। मुझे कोई पीपल्स पार्टी के कारकुनान मिले, कहते हैं बहुत काम किया है, बहुत बुराइयां हो रही हैं। यही तो पागलपन है साडा। अच्छा, हाँ जी, यही पागलपन। एवं ही अपना की कहने हुंदे मुंह मारने वाली गल, इन्हें सिवाय घर दी सब्जियां लिया दी, इत्थे दा काम नहीं किया। बार बार पीपल्स पार्टी क्यों यहाँ से जो है वो मुंतखब हो जाती है साहब? सर जी बस ये MNA वफाकी वजीर नून लीग छोड़ के पीपल्स पार्टी में आ जाता है। सर जी वो तो एक लोटा है ना, वो तो जिस तरफ देखा आया, फिर वो लोटा हो गया, उधर चला गया। अपने मफाद ये तो यहाँ छोड़ के आप पंजाब में देखें, लोटे इधर से उधर चले गए, जिधर अपना मफाद है। हकीम बलोच का जो आपने जिक्र किया, तो ये आया पीपल पार्टी से, हमने बोला कि ये अच्छा आदमी है, शायद इसने वहाँ पे करप्शन देख के छोड़ के इधर आया, इसको थोड़ा फंड भी मिला, थोड़ा बहुत इसने वो लाइने वाइने कोई मंगवाई, उसके बाद वो पैसा हजम किया और उसके बाद वापस वहीं अपनी जगह पे चला गया। अब लोगों को ऐसा ऐसे पता चलेगा ना कि कौन क्या है। जब जनरल इलेक्शन आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता नहीं होगा? तो लोग अभी भी हम तकसीम हुए हुए। अच्छा। अगर हम इस तकसीम से बाहर निकलेंगे तो ये हमारे इस एरिया की भी जगह का हालत बदलेगी और स्टील मिल की भी। स्टील मिल को बेसिकली पीपल पार्टी और पीपल यूनियन ने तबाह बर्बाद किया। मकसद ये है कि MP MNA ने स्टील मिल को तबाह किया, पूरी गवर्नमेंट इतने पावरफुल हो सकते हैं? बिल्कुल, असेंबली हमारी पावरफुल है ना। स्टील मिल पाकिस्तान, इसको एक माचिस फैक्ट्री भी नहीं समझा। इतना बड़ा अदारा, मुल्क का वाहिद अदारा, मुल्क का वाहिद अदारा, उसको इतने बड़े मतलब मुलाजमीन, पूरा मुल्क चलाना, फिर भी ये चले फुल चले तो 35% लोहा पाकिस्तान में आ रहा था, 65 फिर भी वापस बुला रहे थे बाहर से। अच्छा, सही है। इन लोगों ने, पीपल पार्टी ने इसको डुबोया, इसका मतलब जड़ से काटा। पीपल्स पार्टी के कारकुन जो होते हैं वो बिकते नहीं है। अच्छा। सही है। पीपल्स पार्टी एक वफाक की अलामत है और पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं। अभी बहुत सारी रोडें बनी है, सेवरेज की लाइनें डल रही हैं। सर बाखुदा फेज 1 से इस जगह तक जिन गलियों में मैं आया हूँ वहाँ सड़कें टूटी फूटी जरूर है, लेकिन किसी खुदाई से टूटी फूटी नहीं है। अगर मेरा मुशाहिदा गलत है तो प्लीज मुझे बताएं, लोगों को। सिर्फ आप उसी साइड पे गए होंगे ना जहाँ पे टूटी होंगी। तो ऐसा क्यों है कि उसी साइड पे टूटी है? यानी कि तफरीक आपने
अपने वोट बैंक में भी की हुई है कि जहाँ पीपल्स पार्टी वाले रहते हैं वही काम होगा, जहाँ दूसरे रहते हैं नहीं, फंड मिला हुआ, तमाम लोग काम कर रहे हैं मुख्तलिफ। एक दिन में तो पूरा गुलशन हदीद नहीं बन सकता ना यार। सर पिछले 5 सालों में यहाँ पर गुलशन हदीद के 3 दफा रोड पास हुए हैं, 22 किलोमीटर, ठीक है, यानी गली गली के भी, ठीक है। यहाँ पर एक मरतबा भी मुकम्मल तौर पे ये गुलशन हदीद ये फेज 1 या फेज 2 के रोड नहीं बनाए गए। एक मिनट साहब, ये भाई बच्चा ठीक कह रहा है, गलत बयानी से बात कर रहा है। मैं ये तो अभी मेरे ख्याल इसकी एज ही बहुत कम है। एक मिनट बेटा, उम्र कितनी है? सर मेरी 27 साल उम्र। 27 साल, वोट देने के काबिल हो, बिल्कुल सोच बूझ सकते हो 2 दफा। तो सर बाबा ये बात मसला ये है कि ये रोड ये गली बोल रहे हैं, गली पके हुए हैं। अभी जो गली की बात करिए वो इलेक्शन आ रहे हैं उससे वजह से कर रहे हैं। अच्छा, ये इसी वजह से दिखा रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं गली की वजह से वोट। अच्छा मुझे एक बात बता दें, आप किस इलाके से? मैं इसी इलाके गुलशन हदीद। मेरी अभी थोड़ी देर पहले आपसे मुलाकात हुई, अभी बात हो रही है। भाई आपको मैं जानता तो नहीं हूँ माजरत के साथ, जो आपने पहले मुझ पर इल्जाम लगाया मैं एक साइड के साथ घूम रहा हूँ, ये आपके साथ लोग खड़े हैं। मसला है वो बात। एक मिनट जी भाई। सर पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हम लोगों ने इस इलाके से नहीं जीता, हमें वोट कम पड़ता है। अच्छा। हमें मेमनगोट से वोट ज्यादा पड़ता है, इसलिए मेमनगोट से, इसीलिए हम लोग मेमनगोट पे काम ज्यादा कर। ये फेज 1 में भी हमें लोगों ने कहा कि मज़ाफा से पीपल्स पार्टी जीती। जी 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 सर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस वक्त क्योंकि सीएम साहब तो है नहीं, निगरां सेटअप है, तो ये बजट फंड इनमें कोई मसले मसाइल हैं या स्मूथ है सारा मामला? अब उसका तो हमें वो इसका सर आप वाइस चेयरमैन साहब हैं, अगर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि काम करते देखो जो काम हुआ है, सुने जो काम मंजूर हुआ है और जो हमारे साहब के MP MNA थे उनसे जो हमारी बात हुई है, ये काम पे काम शुरू हुआ इस रोड के ऊपर, वो अलखदमत से काम चल रहा है। बीच में अभी ईद आ गया, ईद की वजह से काम रुक गया है। अब ईद के बाद इंशाल्लाह उन्होंने बाईस किए, टेंडर हो चुका है, सारा जो है पेमेंट इनको हो चुका है। भाई इनको जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, मिशवाणी साहब है, हमने इनकी सपोर्ट की थी। उसके बाद नहीं मिले। ठीक है। आप ये तरक्की देख लेंगे, 15 साल से स्कूल छत नहीं है। सर वो मैं देख कर आ रहा हूँ, देख कर है ना स्कूल में छत नहीं है भाई, ये वाला वो अभी हमने मेरी बात सुने। यहाँ आप तमाम से एक रिक्वेस्ट है, ये हमारा आपसे लड़ाई का कोई वो नहीं है, प्लीज आप यहाँ के इलाका मकीन है, सिर्फ अपनी राय दें जो जिससे। हमारी राय ये है कि आजमाए हुए लोगों को ना आजमाया जाए। ठीक है। हम यहाँ के मकीन में यहीं रहते हैं और 26/11/1977 से यहाँ पे मुझे पाकिस्तान स्टील के तमाम छोटी सी बात बता, इस 77 के बाद आज 2018 है, मुताद्दिद बार जितने इलेक्शन हुए हैं या जो डिक्टेटरों ने आके जो अपनी चांदी बनाई है, जी हाँ, कौन लोग ऐवानों में इस हल्के से नेशनल असेंबली के गए हैं, प्रोविंशियल असेंबली के हल्के में गए, कौन सी जमात गई है? ये जैसे हकीम बलोच पहले PP में था, ठीक है, फिर नून में आ गया, ठीक है, फिर PP में आ गया, ठीक है, यहाँ से हमेशा साजिद जो खो गया, पाकिस्तान स्टील लुट गई, बंद हो गई, किसी ने बात नहीं की। मुतबादिल पीपल्स पार्टी रही है, मुतबादिल पीपल्स पार्टी रही है हमेशा। नून लीग आई है टाइम भी। एक मिनट, नून लीग हकीम बलोच साहब के फेस में आई ना, एक टाइम में आई, उससे पहले अली मादिल शेख था। ठीक है, और 97 में जी, वो किस जमात से थे? वो थे नून लीग के थे 97 में। सब बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया सब। अब ज्यादातर तो पीपल्स पार्टी रही है वन में, बेशक रहेगी इंशाल्लाह, आइंदा भी। अल्लाह आपको कामयाबी दे, आमीन। डिलीवर कर लेंगे, सिर्फ ये कामयाबी लेंगे इंशाल्लाह। डिलीवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। 30 सालों से सिंध में ना डिलीवर कर दिया है, हमें नजर आ गया है हमें। हाँ 30 सालों से आप सिंध में तो हुकूमत कर रहे हैं ना सर आप सिंध में 30 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, हमें यहाँ पर डिलीवर किया गया है। गटर के नाले यहाँ पे फूट रहे हैं, L7 पूरा यहाँ पे भरा हुआ था गटरों के नालों से, और आप लोग जो है अभी जो निगरान हुकूमत आई है तब जाके आप लोगों ने रोड बनाया। मुझे एक बात बताएं, हमारे भाई वाइस चेयरमैन साहब कह रहे हैं कोई दुश्मनी मेरी थोड़ी है भाई आपसे, एक छोटी सी बात, मेरी किसी से दुश्मनी तो कोई नहीं है। ठीक है, आप रेस्पेक्टफुल हैं, इनको जानते हैं भाई को? नहीं भाई, हम पैदाइशी जो है ना पीपल्स पार्टी पैदा भी हुए ना जिया भुट्टो का है। अच्छा, लेकिन जब से देखा है तो कुछ नहीं हुआ। जो दूध बेचते थे, टैक्सी चलाते थे, वो मिनिस्टर बन गए। जाहिरी तौर पे वो कुछ भी नहीं है, लेकिन 3-3, 4-4 मिनिस्ट्रियाँ चला रहे हैं। जिनके पास साइकिल नहीं थी वो करोड़पति अरबपति बन गए हैं, दुबई में बैठ के मिनिस्ट्री चला रहे हैं। तो मुझे एक मिनट भाई, ठीक है, आप वोटर हैं, मेरे लिए मोतबर है। 2018 में आपका नुमाइंदा कौन होगा? बिल्कुल पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो नहीं दूंगा, किसी और को दूंगा। हम वोट ही नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे आप? सर पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट नहीं जाएगा। ठीक है। तीसरी जगह उभरती हुई पार्टी आ रही है PTI, उसको वोट जाएगा। ठीक है साहब, आप क्या कहते हैं? PTI। ये लोगों की राय है, चाहे साजिद साहब हो चाहे हकीम साहब हो। चाहने वाले भी यहाँ पे हमें मिले और ना चाहने वाले भी इस जगह पर मिले। NA 258 से जो 2013 के इलेक्शन में था MNA और MPA रहे हैं, और अब 2018 के इलेक्शन में इनका अगला नुमाइंदा लोगों का क्या होगा वो राय भी हमने आपके सामने रखी है। इसी NA 258 के
और इलाकों में भी आपको लेके चलते हैं। सूबा सिंध की हुक्मरान जमात की कारकर्दगी पर ये शख्स अपने तहफुजात का इजहार अनोखे अंदाज में कर रहा है। अक्ल से काम लेना, गलती न करना, ऐसे नहीं किसी की वंगारवा में चले जाओ। सोचो, इस मर्तबा लुटेरों को वोट नहीं देना है। सोचो, गलती न करना, बार बार गलती न करो, गलती एक बार होती है। 10 साल में पूरी सिंध को तबाह कर दिया लुटेरों ने। गटर का पानी पिला दिया हमें, अस्पताल तबाह हो गए, रोड तबाह हो गए, डिस्पेंसरियां तबाह हो गई, स्कूल तबाह हो गए, कॉपी कल्चर बढ़ गया, हर चीज इन्होंने तबाह कर दी। हमने सिंधी लोगों ने पीपल्स पार्टी को मोहब्बत का वोट दिया था, लेकिन उन्होंने हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। इसलिए हम अभी नफरत का भंडार हो गए, इनको कभी माफ नहीं करेंगे, उन्होंने हमारी कदर नहीं की। एक ब्रेक के बाद टीम महासरा मौजूद होगी गुलशन हदीद फेज 2 ही में शामिल एक दूसरे इलाके में। हमारे साथ रहिएगा। गुलशन हदीद फेज 2 के उस एरिया में हम मौजूद हैं जहां आपसे 2 साल कबल हम यहाँ आए थे बल्दियात के हवाले से कवरेज करने के लिए। इलाका मकीन इस जगह के हमारे साथ मौजूद है और कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं इलाकाई, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं रहते हैं? वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल यहीं रहता है। इस इलाके का ज़रा मुझे महले वकू बताएं और पॉलिटिकल एफिलिएशन किसकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात दरअसल ये है कि मैं गुलशन हदीद फेज़ 1 का रिहायशी और इस रोड पे रोज़ाना चलने जाने आने वाला बंदा हूँ। ठीक है। और इस रोड की हालत तकरीबन 5 साल से ख़राब, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई थी और इसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ये रोड डला है। सिर्फ और सिर्फ अभी डला है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए डला है कि इलेक्शन करीब आ गया। इस रोड की बात कर रहे हैं ना, इस रोड की भी क्वालिटी देख रहे हैं, क्वालिटी नहीं है इसकी। अच्छा। जितनी सीवरेज लाइनें डाली हैं सब बेकार और कचरा पाइप डालेंगे। काम हुआ है वैसे? अच्छा, एक मिनट। और दूसरा ये खाली भुट्टो के नारे लगाने से कुछ नहीं होता, खाली भुट्टो के नारे लगाने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो लोग, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है या कोई भी है, हमें ये एतराज़ नहीं है। हम आवाम हैं, हम ये चाहते हैं कि जब हमने आवाम ने भरोसा किया ना एक बंदे के ऊपर, एक पार्टी के ऊपर, तो वो ईमानदारी से काम करे। इस इलाके में बातें करने वाले बड़े बड़े लोग आ जाते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में अगर काम जो हुआ है आज तक पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने नहीं कराया। सिर्फ बातें करने लोग आ जाते हैं। मैं आपको जवाब देता हूं। मैं इस वक्त बात पूछने के लिए आया हूँ 2013 के ऐवान के नुमाइंदगान साहब MNA और सिंध असेंबली के साजिद जोखियो साहब। जी हाँ, बेशक मैं बता रहा हूँ। उनकी कारकर्दगी क्या रही है उसके ऊपर मुझे बात करें। यूसी का तो इलेक्शन के बाद आप लोग काम कर रहे हैं। देखें, बता रहा हूँ, बात ये है कि साजिद जोखियो पीपल्स पार्टी, अब्दुल हकीम बलोच पीपल्स पार्टी, मीर अब्बास तालपुर पीपल्स पार्टी। नून लीग में कुछ नहीं हुआ। मिनिस्ट्री छोड़ के कोई बंदा मिनिस्ट्री तब छोड़ता है जब उसका बस नहीं चलता, काम नहीं होता। वो शख्स मिनिस्ट्री छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है और जो MP हैं, MP सुने पार्टी को हटके MNA और MP मैं बता रहा हूँ। गुलशन हदीद फेज 2 में अपनी सियासी पार्टियों की तरफदारी करते अवाम में नोक-झोंक और सख्त जुमलों का तबादला भी जारी रहा। बात दरअसल मैं पहले भी ये बात बोली थी, यहाँ पे एक पॉलिटिकल व्यू बन चुका है, लेकिन बात वही बार मैं अर्ज कर रहा था, सबसे ये कह रहा था कि यहाँ बात पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी या किसी PTI की नहीं है, बात है ईमानदारी की। अवाम सिलेक्ट कर रही है तो उसके साथ काम करें, निभाएं। इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? नहीं सर, नहीं करते। नहीं, एक मिनट, हाँ एक मिनट देखिए, वो कह रहे हैं कोई पार्टी नहीं, ईमानदारी से काम हो। अच्छा देखिए, एक मिनट आगे एक मिनट इधर ही खड़े रहो, आप बोलो। ये रोड बनाया पीपल्स पार्टी वालों ने, एक बार नहीं 6 बार। और ये बात सुनो, गली के अंदर गली के अंदर सीवरेज लाइन डाली है। अब ये मजबूत है,
मजबूत है, मजबूत है। एक मिनट भाई, बोलने तो दो यार। यार मैं भी आजाद मुल्क आजाद शहरी हूँ, मैं तो फलस्तीन से नहीं आया हूँ। आप मुतमईन हैं? जी सर, मैं मुतमईन हूँ। 2018 के इलेक्शन में आपका नुमाइंदा अगला कौन है, कौन सी जमात से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुझे एक बात का जवाब दे दें। वहाँ गर्ल्स कॉलेज बन रहे हैं, आप जाके देखें, गर्ल्स कॉलेज बन रहे हैं और पिछले 10 साल से वो इसी शक्ल में खड़ा हुआ है। उसका जवाब दे दें क्यों नहीं बन रहा। गुलशन हदीद फेज 2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी वर्सेस रेस्ट ऑफ द इलाका मकीन, कितना जो है वो जुमलों का सख्त तबादला हो रहा है। जमहूरियत का ये उसूल है, लेकिन इस बहस में लोग बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं साजिद जोगिया साहब और हकीम बलोच साहब के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ किस हद तक काम हुआ और इस वोट का जो तकद्दुस है इसका हक रहनुमाओं ने अदा किया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में टीम महासरा मौजूद होगी। NA 258 में शामिल एक बड़े इलाके गडाप में। हमारे साथ रहिएगा। सुपर हाईवे से गडाब की तरफ जो रास्ता जा रहा है, वहाँ हम UC कॉन्कर गबोल स्टॉप पर इस वक्त मौजूद और जानते हैं कि हकीम बलोच साहब का जो नेशनल असेंबली का हल्का NA 258 है, उसके मकीन गबोल स्टॉप UC कॉन्कर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्या राय रखते हैं? भाई अस्सलाम वालेकुम, यहीं रहते हैं आप? जी बिल्कुल। कब से यहाँ रिहाइश पजीर हैं? जी हम तो शुरुआती यहीं गडाब के इसके रह से। कितना पुराना इलाका है पहली बात? ये तकरीबन सदियों से कायम है ये इलाका। पुराना इलाका? जी जी बिल्कुल। जितना पुराना है तो उतना पस्ती हालत इसकी क्यों है? पस्ती का क्यों शिकार है? पस्ती की शिकार इस वजह से जनाब, यहाँ से शुरू से जो लोगों ने जो रुझान किया है वो पीपल्स पार्टी की तरफ किया है। अच्छा। और यहाँ आप देखते हैं कि तकरीबन सारे सीधे सूधे लोग हैं और जो ऊपर हावी वाले लोग इनको जो हुक्म करते थे वही वहाँ वोट डालते थे और उनके दरवाज़ों तक जाना उन गरीब आवाम को मुश्किल पड़ता था और कोई भी इन लोगों के खिलाफ एहतजाज करना भी जो मुश्किल समझते थे। इस वजह से ये पस्ती इलाका जो लग रहा है हम लोगों को। जब इतना मुश्किल आप समझते थे तो फिर वो लोग बार बार आपका वोट लेके क्यों ऐवान में चले जाते जी थे? सर, दरअसल मसला ये है कि लोगों को उस टाइम पे तकरीबन 5-10 साल पहले कुछ शऊर नहीं आ रहा था। अच्छा। और जो इक्का दुक्का किसी को आ भी रहा था तभी वो यानी अकेलियत में थे। अच्छा। अकेलियत में ऐसे लोग थे जो उन लोगों की आवाज़ ऊपर नहीं पहुंच रहा था। अच्छा। इसी वजह से लोग बेचारे मजबूर थे और उनको ऊपर से जो भी आके हुक्म करता था कि भाई पीपल्स पार्टी को वोट देना है, भाई लबैक। यानी कि अब जो है वो पीपल्स पार्टी के हुक्म पे लबैक नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं। पानी है पानी का सर लाइन बिछाया हुआ है, लगाया। पहले शुरू में तो पानी कुछ सही था। ठीक है, कब की बात है ये तो तकरीबन 1 साल हुआ है। अच्छा। फिर बीच में पानी का कनेक्शन पता नहीं चोरी के लग गए, क्या हुआ ये हमें पता नहीं है। अब पानी नहीं आ रहा है। अच्छा। असल में रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले जो हैं, बदकिस्मती से ये बात हुई कि जिस चीज का नारा लगाया वही आवाम से छीना। अच्छा। और हालत ये है कि पानी के बूंद बूंद को हम तरस रहे हैं। एम्बुलेंस सर्विस भी नहीं है? एम्बुलेंस सर्विस भी नहीं है, कुछ भी सहूलत नहीं है। ठीक है। न इस इलाके में कोई गैस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साजिद जोगिया साहब जो कि वाइस चेयरमैन आप रहे हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, खुदा का खौफ करें अपने वोटर्स के साथ आपने क्या किया है। ये तमाम तर बातें इस वक्त मैं सुन के अंदाजा लगा पा रहा हूँ। जो बीच में इतनी सारी तख्तियाँ तो पानी के हवाले से इनॉग्रेट हुई हुई हैं, लेकिन पता नहीं क्या सुने। सर मुझे एक बात बताएं, एक कोई प्लांट की भी मैंने पीछे तख्ती देखी रास्ते में आते हुए। सर ये तो सिर्फ प्लांट है बात ये है कि ये सिर्फ तख्तियों तक महदूद है। 2018 में आपका नुमाइंदा कौन है? नुमाइंदा इंशाल्लाह अभी सरदार सी जमात है? हमारी PTI जमात है। PTI इंशाल्लाह। PTI का यहाँ नारा इस वक्त लग रहा है यूथ। भाई आप क्या कहते हैं? सिंध में पीपल्स पार्टी कितने साल से है? सालों से। अगर देखो, अगर हम फिर भी पीपल्स पार्टी को आजमा रहे हैं तो मैं ये समझूंगा कि हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई है। आप क्या कहते हो भाई? भाई की बात ठीक कर रही है? जी, हम लोग, हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। ठीक है, तो यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी ने आज तक आपको क्या दिया है? कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? क्या बुनियादी सहूलतें आपके पास हैं? लोग कह रहे हैं ना पानी है, ना बिजली है, ना हेल्थ है। यहाँ पे जो भी कुछ दिया हुआ है वही पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है। ठीक है, अभी 2-3 साल में तो अभी नहीं दिया, तो उसको बात को हम लोग मानते हैं। 2-3 साल में नहीं? हाँ, जब से मतलब पिछले 8 साल में क्या दिया? 2 टन्ने और 8 साल थे। यहाँ पे जो पानी का सिस्टम था, बोर थे, शादी हाल थे, वो पीपल्स पार्टी ने दिए।
और उसके बाद शादी हॉल हुकूमत कैसे बन देगी साहब? ये पीपल पार्टी के दौर में मिले हुए हैं ना। अच्छा, हाँ। शादी हॉल बनाना यानी कि अगर कोई हुकूमत का काम है, ये तो सरकार निजी लोगों का काम होता है साहब। वो पीपल पार्टी के दौर में हुए ना, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो चाहे किसी की भी हो। गलतियाँ बहुत हुई है यहाँ पे, नाजायज गरीबों के जमीन पे कब्जे भी हुए हैं, FIR भी हुए हैं, पुलिस भी आई है, लाठीचार्ज भी गरीबों पे किया हुआ है। तो ये अगर एक हुकूमत आपका मैंडेट लेके बैठी है जो आप ही के लिए बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे करती है, तो ये उसकी नाअहली कहूँ, नाकामी कहूँ, या उसका मौत की तरफ, कबूतर कहते हैं ना कि आंख बंद करने से कुछ नहीं होता, ये मुझे इन लोगों की नाअहली भी कह सकते हैं, नाकामी कह सकते हैं, जो आप बोले तो वो कह सकते हैं। वो गलतियां हैं इनकी, ये गलतियां मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। सिंध असेंबली के अंदर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक की तरफ से नुमाइंदगी सिर्फ एक बंदे की थी, ठीक है। इस बार अगर इंशाल्लाह 5 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोकल बंधु को मिली है, ठीक है। इसमें साजिद जोखियो, हकीम बलोच, अपना सलीम बलोच और मुख्तलिफ 5 हैं जो राजा। तो अगर सर उन्हें मिल गया, अगर ये 5 बंदे होंगे, 5 बंदे पहले थे तो उन्हीं के खानदानों से लोग आ रहे हैं। नहीं आ रहे। वो तो अलग बात है। मेरी बात कैसे है साहब? तुम अगर मेरा बेटा भी यही काम करे तो फिर तो मेरी इजारादारी हुई ना। नहीं होगी। अभी पहले थे 5 बंदे, अभी पहले था एक बंदा जो जिसकी कोई नहीं सुनता था, ठीक है। अच्छा, 5 होंगे तो ज्यादा सुन लेंगे, लाजमी है। वो एहतजाजन बाइकाट भी करेंगे पूरे सूबे में। सही पूरे सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सही है, तना गयो यार। 2013 से सुनो, 2013। अच्छा चलो, आप कहते हो कि आपकी 2018 2013 के अंदर तब्दीली आई, यहाँ से नून की कौमी असेंबली की सीट आई। नवाज शरीफ ने क्या दिया? नून के बाद आगे फिर पीपल्स पार्टी आगे। एक मिनट साहब, क्या करेगा? लाजमी है। अब आप इन लोगों से पूछे, आप पूछे, आप एक मिनट आप इससे पूछे, 15 साल तक जो शख्स MPA रहा, उसने एजुकेशन के बारे में यूसुफ अली में साजिद जोखियो खड़ा होकर एक लफ्ज कहा तो वो अहल है, अगर नहीं कहा तो वो ना अहल है। 2018 के इलेक्शन में ये 236 हो जाना है। लोग क्या कह रहे हैं कि जी उनके साथ क्या हुआ है, पिछले 30-40 सालों में पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है, वो भी हमने आपके सामने रखा है। और जो मुतमईन है वो कहते हैं कि एक की जगह 5 लोग आने चाहिए, तो वो फिर आगे क्या कर लेंगे वो इंशाल्लाह हम इलेक्शन के बाद आपको आगे रिपोर्ट करेंगे। इस इलाके के मुख्तलिफ गोठों से जिसकी वेटेज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करती दिखाई दी है, तहम दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो इंतहाई नाराज हैं। यहाँ के भी आधे से ज्यादा लोग इंतहाई नाराज हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुतमईन है कि पीपल्स पार्टी को आना चाहिए। फैसला इलेक्शन 2018 में आपने करना है। 2013 तक की जो कारकर्दगी थी हकीम बलोच साहब की, साजिद जोखियो साहब की और बाकी जो ओहदेदारान हैं, वो आपके सामने है। फैसला आप भी कर सकते हैं कि कौन कितने पानी में। यहाँ तो पानी बदकिस्मती से है भी नहीं। वोट कौम की अमानत है और कौमी फरीजा भी। अपने वोट के जरिए किसी सियासी पार्टी और उसके उम्मीदवार को मुंतखब करने से पहले सोचिए समझिए, क्या आपका इंतखाब पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है। वोट डालने से पहले जरा गौर कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।